रुक जा छोटे, रुक जा। देख ले आराम से, देख आराम से, फिर पता चलेगा तेरे को तू कहां पहुंचा है। ठीक है, रुकना नहीं है, अब मंजिल पास है, मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी क्लास है। आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, बोर्ड की ये परीक्षा इतिहास बनेगी। अगर इस बातों पर आप अडिग हो तो मैं बता दूं, 10th के जो भी बच्चे हैं डरो मत, और आपका कुछ नहीं प्रिपरेशन हुआ है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, और पर डे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, आप जाकर के उसे देखिए। आप एग्जाम में एकदम बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे अगर रेगुलर आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखते हो और उसको फॉलो करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला लोगे। परीक्षा तुम्हें परिभाषित नहीं करता है, परीक्षा तुम्हें परिभाषित नहीं करता है, बल्कि तुम परीक्षा को परिभाषित करते हो। तो हताश नहीं होना है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्लास में। यह क्लास जो है अध्याय 12 का होगा और विद्युत चैप्टर होगा, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बिजली भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग बिजली भी कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर वह एनर्जी है, वह शक्ति है जो आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो, जो दुनिया से आप क्या हो, बिल्कुल अलग हो। जब आप दुनिया से अलग हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपके जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर यूनिक है, आप अद्वितीय हैं इस संसार में, इसलिए आप अद्वितीय कर सकते हैं। आप सिर्फ मेहनत करो। और मैं बता दूं बेटा, जैसा कि मैंने पहले बोला है, सबसे पहले हमने लिखा है यहां पर विद्युत। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, अदृश्य धारा जो तार में बहकर दुनिया को ऊर्जा देती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जिस तरह से आपके अंदर एनर्जी जो है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, उसका कोई मापन नहीं है। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप बहुत मेहनत कर सकते हो। एक बार जगो और उठ करके मेहनत करो। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तुम्हें साबित करने के लिए तुम्हारा मेहनत ही तुम्हारे साथ है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेहनत करो, जगो और दुनिया को बता दो कि तुम एक अलग हो, तुम कुछ नया कर सकते हो, करके दिखाओ। आओ अब हम बात करते हैं विद्युत। विद्युत मतलब है, जैसा कि हमने कहा, बिजली। ठीक है ना। अब ये बिजली क्या होता है, हम आपको टाइम कम लेने के लिए हम ऑलरेडी पहले लिख करके रखे हैं। यहां कह रहा है किसी आवेश के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत कहलाती है। जो आवेश होती है ना, आवेश। अब आवेश की बात करोगे कि भाई आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का गुण होता है। आवेश किसी भी वस्तु या कोई भी पदार्थ हो जिसका वो क्या होता है, गुण होता है, जिसके कारण वह वस्तु क्या करती है, किसी वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक होता है आपका धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। अब हम बात कर ले आवेश के गुण क्या होता है। तो आवेश के जो गुण होता है ना, वो गुण होता है पहला नंबर मैं बात कर लूं, गुण की बात करूं, आवेश के गुण की बात करूं, तो आवेश का जो गुण होता है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। और दूसरा गुण जो इसका आएगा, दूसरा गुण जो होगा वो प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित कब करेगा, जब समान आवेश रहेगा। तो समान आवेश, जैसे मान लीजिए ये प्लस और ये प्लस हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब बात यहां पर आ जाता है, जैसा कि हमने कहा आपको, किसी आवेश के कारण उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहा जाता है या उत्पन्न ऊर्जा विद्युत कहलाती है। ठीक है। अब बात आ जाता है यहां पर विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, जैसे मान लो परिपथ मतलब रास्ता होता है। क्या होता है जी, रास्ता होता है। तो रास्ता क्या होता है, जैसे हम और आप सड़क पर चलते हैं तो हमारे लिए रास्ता बन गया, उसका नाम सड़क हो गया। उसी तरह तार जो होती है, वायर जिसे हम तार कहते हैं, उस तार के माध्यम से जो विद्युत आवेश चलता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यहां पर इसको जो हमने लिखा है, किसी तार में सतत प्रथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। किसी तार में सतत प्रथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आ जाता है किसी तार में विद्युत का प्रवाह,
जब कोई तार होता है उस तार में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, इस बात को जानने की जरूरत है। आइए हम लोग जान लेते हैं। यहां जैसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसे करके इस तरह से कोई वायर बना लिया, ठीक है जी, कोई वायर बना लिया। अब वायर बनाने का मतलब हुआ कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, फिर ऐसे करके 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 इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। यानी मैं बता दूं आपको कि इसमें जो आवेश जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। आवेश जो होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी आवेश का जो प्रभाव होता है ना वो निश्चित नहीं होता है। अब बात कहोगे कि कब तक निश्चित नहीं होता है सर? जब तक तार को हम किसी बैटरी या सेल से नहीं जोड़ते हैं तब तक इसका प्रभाव निश्चित नहीं होता है। जब प्रभाव निश्चित नहीं होता है तो ये इधर से उधर मुड़ा रहता है। जब इसी को हम ऐसे करके यहां पर इस तरह से ऐसे करके ले लिए और इसको ऐसे करके हम किसी बैटरी से क्या किए, ऐड कर दिए। जैसे ही ये किसी बैटरी से ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए, तो अब यह जो होता है इस तरह से ऐसे करके इसका प्रभाव निश्चित हो जाता है। इसका प्रभाव क्या हो जाता है जी, निश्चित हो जाता है। अब हम बात करें यह निश्चित क्या होता है, तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाती है। यह किधर जाती है, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर ये चलने लगती है, ठीक है। अब हम इसी बात को यहां पर देख लेते हैं। ये जो होता है किसी तार में विद्युत का प्रवाह, किसी तार में आवेश का प्रभाव निश्चित नहीं होता, जैसा कि हमने आपको बताया। जब तक उसे बैटरी या सेल से नहीं जोड़ा जाए, जब तार को बैटरी से जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन तार के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चलती है, जिसके वजह से विद्युत धारा बनती है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे ही इसको हम तार से जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक सिरा होता है और ये आपका धनात्मक सिरा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक सिरा से धनात्मक सिरा की ओर चलने लगती है और इसका प्रभाव निश्चित हो जाता है। अब बात यहां पर आता है, एक बात यह भी आता है कि विद्युत धारा का दिशा क्या होता है सर? तो विद्युत धारा का दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा होता है। अब इस बात को कहोगे कि सर ये बात लिखेंगे, हाँ जी यही बात लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा की दिशा क्या होगी तो उस समय आप बताओगे विद्युत धारा का दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। अब आ जाएगा कि धन ध्रुव से ऋण ध्रुव के तरफ होता है किसका, विद्युत धारा का दिशा। चलिए ठीक है, यह बात हो गया। अब अगला बात आता है, देख लीजिए यहां पर हमने नोट में लिख भी दिया है, कभी कभी ये एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत मानी जाती है। अब आता है विद्युत धारा क्या होता है। धारा जैसा कि हमने बताया आपको, धारा का दिशा निश्चित होता है भाई मेरे। धारा का दिशा क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे आप रिवर में करंट कहते हैं, नदी में आप जैसे मान लो करंट होता है, धारा होता है, उसी को हम करंट कहते हैं। तो करंट कहने का तात्पर्य यहां पर यह है किसी भी नदी में धारा डेफिनेट होता है, जिस दिशा से आती है और उस दिशा में जाते रहता है, दिशा उसका वही होता है। अगर मैं बात करूं तो उत्तर से नदी निकलती है, उत्तर से नदी निकलती है और दक्षिण में नदी जाती है। तो मतलब हुआ कि हिमालय से यानी पर्वत से नदियां निकलती हैं और समुद्र में नदियां गिरती हैं। तो मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जाती है। तो वहां पर धारा जो होती है उत्तर से निकल करके दक्षिण की तरफ जाती है, तो यह धारा डेफिनेट है। उसी तरह करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करोगे, धारा की बात करोगे, तो धारा का भी दिशा क्या होता है, निश्चित होता है। जैसा कि हमने बताया धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। अब रही कि धारा कहते किसे हैं, तो धारा का जो करंट होता है ना वो दर फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसी को हम धारा कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं यहां पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यानी प्रवाहित आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा समय, यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह किया उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पर बात आ जाता है, विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, प्रवाहित आवेश यानी आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, टाइम को तो आपको पता है, समय को हम टाइम से डिनोट करते हैं यानी T से डिनोट करते हैं। अब T को हम इधर ले गए I के तरफ, तो Q बराबर IT हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। अब बात यहां पर आता है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर? तो यहां पर देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का आविष्कार आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था। यहां पर लिखा भी है, इसका आविष्कारक आंद्रे मैरी एम्पियर को माना जाता है। ठीक है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया विद्युत धारा को किस चीज से मापा जाता है, तो बताना है विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। हमने एमीटर लिख रखा है ऑलरेडी। अब यहां पर बात आ जाता है, धारा को मापने के लिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यह श्रेणी क्रम क्या होता है, आगे हम वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे या नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात यहां पर आ जाता है, एमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। कोई भी एमीटर होता है ना, उस एमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, कम से कम जितना हो जाए। ठीक है। और एक आदर्श एमीटर जो होगा, उस आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है हमेशा शून्य होता है। ठीक है। यहां पर देख लीजिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विभव जोड़ अंतर यानी विभवांतर। अगर मैं बात कर लूं, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है यानी तार है, यहां पर एक सिरा है और एक सिरा यहां पर है। ठीक है जी। अब ये सिरा यहां पर है और ये सिरा यहां पर है, तो इन दोनों सिरों के बीच इकाई आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी इस पर लिख रखा है। ठीक है। यहां पर लिख रखा है, किसी तार के सिरों के बीच एक इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अब विभवांतर कहते हैं, विभवांतर बराबर होता क्या है? यहां पर हमने लिख रखा है, किया गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं, किया गया कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से करते हैं। तब V इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। और इसी को हम Q को V के तरफ ले गए हैं, तब V इंटू Q हो गया। अब आप बात कर लो, W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब यहां पर बात आ जाता है कि विभवांतर का जो यूनिट होता है, यहां पर SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। इसको उपकरण से पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसको उपकरण से क्या किया जाता है? उपकरण से पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम लिया जाता है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अधिकतम लिया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होगा उसका प्रतिरोध अनंत होता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। अब बात यहां पर आ जाता है कि प्रतिरोध क्या होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध मतलब तो विरोध होता है, ये सारे बच्चों को पता है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, किसी ना किसी वजह से किसी का रुकावट हो रहा है, इसीलिए हम उसका नाम प्रतिरोध कह रहे हैं। अब प्रतिरोध की बात आती है, यहां पर विद्युत का बात चल रहा है, तो विद्युत प्रभाव के दौरान, जब विद्युत प्रभाव होता है तो उस प्रभाव के दौरान इलेक्ट्रॉन के चलने में जो विरोध होती है, उसी विरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, विद्युत प्रभाव के दौरान इलेक्ट्रॉन के चलने में जो रुकावट होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे दूसरे भाषा में भी हम कह सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा गया है, या पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है। अब ये प्रतिरोध आपको समझ में आ गया। प्रतिरोध बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पूछा जाता है, प्रतिरोध पूछ दे या प्रतिरोध का मात्रक पूछ दे, कुछ तो पूछेगा, जरूर पूछेगा, याद रखिएगा इस बात को। अब यहां पर आता है कारण, या विरोध क्यों होता है। कारण तो जानना पड़ेगा ना भाई कि विरोध होता क्यों है, रीजन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जो चलती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच टकराव उत्पन्न होता है। क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु जो होते हैं, परमाणु यहां पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों पर परमाणुओं के नाभिक के आकर्षण द्वारा उत्पन्न रुकावट के कारण होता है। अब आपको कोई आकर्षित करेगा, खिंचाव करेगा, तो उसमें तो कोई बाधाएं होगी, तो वही बाधाएं जो होती है क्या करता है, विरोध करता है। किसका विरोध करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को चलने में विरोध करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब बात यहां पर आती है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब यहां पर आता है प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। अब बात हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर ले। एक बात आती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, यानी वोल्ट क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे यहां पर कि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, या एक वोल्ट मीटर हम किसे कहेंगे, एक वोल्ट किसे कहेंगे, एक वोल्ट पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, एक वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर चर्चा कर लीजिए। इसके जगह पर आप एक वोल्ट लिख लो, एक वोल्ट। जैसे ही एक वोल्ट आपने लिखा ना, तो W यानी कार्य क्या होता है, वर्क होता है, यानी कार्य होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है भाई मेरे। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पर हो जाएगा एक जूल, ठीक है ना, एक जूल लिख लो, बाई एक कुलाम लिख लो। क्या हो जाएगा, एक कुलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रक सभी बच्चों को पता है, कुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो एक जूल बटा एक कुलाम यानी एक वोल्ट होता है। यानी कहने का मतलब हुआ तार के सिरों के बीच एक कुलाम आवेश को ले जाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, एक वोल्ट कहेंगे। उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, एक वोल्ट कहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक सफर रहा हम लोगों का। पूरे YouTube पर घूम के देख लो। इस तरह से एकदम लिटरल भाषा यानी लिबरल भाषा जिसको कहा जाए, यानी आपके भाषा में पढ़ाने वाला मात्र एक थीटा मैथमेटिक्स चैनल मिलेगा। और इस वीडियो को, ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ओम का नियम आएगा, फिर से प्रतिरोधक का संयोजन आएगा, फिर से आपका विद्युत शक्ति आएगा। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।